आज का ऑडियो सेशन है ओवर थिंकिंग या अत्यधिक सोच। अब आप कहेंगे सोचना गलत तो नहीं। बिल्कुल सच है, सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि बिना सोचे तो हम कुछ प्लान ही नहीं कर सकते। हमारे रिलेशनशिप, करियर, हमारी डेली एक्टिविटीज सब हमारे सोचने पर निर्भर करती है। पर गौर करें, मैंने बात थिंकिंग की नहीं, ओवर थिंकिंग की है। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। आज जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल एक आया कि क्यों ना कविताओं से हटकर कुछ अलग लिखा जाए, अपनी बातें लोगों से शेयर की जाए ऑडियो के रूप में। ये सोचते ही मेरा दिल बिल्कुल एक्साइटमेंट से भर गया। मैं लिखने को आतुर हो गई। मैं ऑडियो बनाना चाहती थी, पर ये फीलिंग्स का उफान बिल्कुल कुछ मिनटों के लिए था, या यूं कहे तो कुछ सेकंड्स के लिए था, क्योंकि तभी अचानक एक और ख्याल ने जन्म लिया। और वो ख्याल ये था कि कहीं ये ऑडियो सेशन मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आया तो, कहीं लोग इससे सहमत नहीं हुए तो, कहीं कमेंट्स नेगेटिव हुए तो, क्या पता लोग क्या सोचें, और न जाने क्या 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 क्या। तभी मुझे लगा कि मेरा सेशन ओवर थिंकिंग पे ही होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे जीवन की घटना नहीं बल्कि हम सबके जीवन की है। जरूरी नहीं कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो, पर जब भी आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हजारों ख्याल आपके मन में जन्म लेते हैं। चाहे वो पढ़ाई की शुरुआत हो, करियर की शुरुआत हो, किसी रिश्ते की शुरुआत हो, या किसी बिगड़े रिश्ते को बनाने की शुरुआत हो। ये जाल जो हमारा दिमाग हमारे लिए बुन देता है और जिसमें हम फंस जाते हैं, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। मैंने एक मजेदार किस्सा सुना था, आपके साथ भी शेयर करती हूँ, शायद तब आप समझ सकें कि ओवरथिंकिंग किस तरह हमें परेशान करती है और दूसरों को भी। एक बार एक रमेश नाम का व्यक्ति अपने घर से निकलता है ऑफिस के लिए। रास्ते में वो बिन मौसम की बरसात में फंस जाता है। अब ऐसी स्थिति में न तो वो वापस अपने घर आ सकता है, न वो ऑफिस जा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि कुछ 2 मिनट की दूरी पर उसके एक मित्र पंकज का घर है। वो सोचता है क्यों ना पंकज के पास जाकर उससे छाता मांग लिया जाए, और ये सोचकर वो आगे बढ़ता है। रास्ते में उसके दिमाग में कुछ और ख्याल आते हैं। वो सोचता है कि क्या मुझे पंकज पहचानेगा, काफी दिन हो गए मिले हुए। फिर वो सोचता है क्यों नहीं पहचानेगा, मैंने उसकी मदद की थी, कभी मैंने रुपए दिए थे उसे। पर अगर पंकज नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या उसकी पत्नी मुझे छाता देगी? कहीं उसने मना कर दिया तो कितना बुरा लगेगा। कहीं पंकज ने खुद अपनी पत्नी को सिखाया हो तो, कि यदि मैं आऊं तो मुझे न दे वो। ऐसा कैसा व्यक्ति है, खुद मदद ले लेता है पर दूसरों को नहीं करता। समय आने पर सब भूल जाते हैं। मैंने ऐसा स्वार्थी इंसान देखा ही नहीं। मुझे नहीं चाहिए इसका छाता, ये मिल जाए बस मुझे कभी। ये सोचते सोचते वो पंकज के दरवाजे पर पहुंच जाता है। पंकज दरवाजा खोलता है और ये बिना कुछ सोचे समझे रमेश पंकज के गालों पर एक तमाचा जड़ देता है। बेचारा पंकज ये सोच रहा होता है कि मैंने क्या किया। मुझे पता नहीं ये कहानी कितनी रिलेटेबल है, पर ये तो मान सकते हैं कि ऐसे न जाने कितने पंकज रोज हमारा शिकार बन रहे हैं, हमारी ओवर थिंकिंग का शिकार बन रहे हैं। कई बार तो हम खुद के लिए वो पंकज बन जाते हैं। आप कुछ भी माने या न माने, पर इतना तो मानेंगे कि हमारी सोच हमारा व्यवहार तय करती है, और हमारा व्यवहार हमारे कम्युनिकेशन, हमारा करियर, हमारा रिलेशन सब तय करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सारी सोच गलत है? क्या हर बार ज्यादा सोचना गलत है? नहीं। यदि हम पॉजिटिव रूप में प्रकृति के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक ऊर्जा भर रही है, हेडेक नहीं दे रही। ज्यादातर हम तभी सोचते हैं जब हम खाली समय में होते हैं या कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम ज्यादा सोचने को मजबूर हो जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हम एक दिन में लगभग 70,000 बातें सोचते हैं, जो जरूरी नहीं है। हमने देखा है कि लॉकडाउन में भी लोगों के फ्रस्ट्रेशन का कारण भी यही बनता जा रहा है। कुछ के लिए ओवरथिंकिंग डिप्रेशन है तो कुछ के लिए अकेलापन। लोग इससे बहुत बुरे तरीके खुद को इम्पैक्ट कर रहे हैं और दूसरों को भी। तो क्या ओवरथिंकिंग को खत्म करने का कोई तरीका नहीं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर परेशानी अपने साथ समाधान लेकर आती है, और समाधान भी बिल्कुल सिंपल।
अब ये अलग बात है कि हमें सिंपल सॉल्यूशंस पसंद नहीं होते। साइकोलॉजिस्ट का भी मानना है कि यदि हम कॉन्शियस रहें, जागरूक रहें अपने विचारों पे, तो हम उन्हें रोक सकते हैं। अब कॉन्शियस रहना मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक आसान सा बच्चों जैसा खेल हम ले सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे समझाया, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। उसने मुझसे कहा कि ये इमेजिन कर लो कि तुम्हारे दिमाग के दो कॉर्नर पे दो अलग अलग लोग बैठे हैं, जिन्हें आप एंजल और डेविल भी कह सकते हैं। जब आप कुछ नया करने की या कुछ बिगड़े हुए को बनाने की कोशिश करने के बारे में सोचते हैं, तो ये समझिए कि उस सोच का जन्म उस एंजल वाले कॉर्नर से हुआ है। पर जैसे ही उस सोच के ऊपर आपकी नेगेटिव सोच हावी होने लगती है, आप ये समझिए कि अब आप डेविल वाले कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। जब आपको अपनी सोच चलती हुई दिखाई देगी, तो आपके हाथ में ये पूरा अधिकार होगा कि आप कहाँ चाहते हैं अपनी सोच को रोकना। अब पूरी तरीके से आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कब अपनी सोच को रोकना है, उसे डेविल के पास जाने देना है या नहीं। आप किसे फीड करना चाहेंगे, अपने एंजल पार्ट को या डेविल पार्ट को। ये याद रखें कि आप जिसे फीड करेंगे, जिसे बढ़ावा देंगे, वो आपका परमानेंट एडवाइजर बन जाएगा। अब ये पूरी तरह आप पे निर्भर है कि आप अपना एडवाइजर किसे चाहते हैं। स्वामी सुखबोधानंद ने भी अपनी बुक रोअर योर वे ऑफ एक्सीलेंस में कहा है कि माइंड इज हेवन, माइंड इज हेल। तो ये पूरी तरह हम पे निर्भर है कि हम अपने माइंड को हेवन बनाना चाहते हैं या हेल। इस ऑडियो सेशन के बारे में आपकी कुछ भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये ऑडियो सेशन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।